नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमे हिंदी कहानी। मैं ओमे हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ एक अनोखी कहानी के साथ। हम आम इंसान का मानना होता है कि स्वर्ग एक बेहद खूबसूरत सी जगह है जहाँ हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। मृत्यु के बाद यहाँ सुख शांति से जीवन बितानी होती है, देवताओं से मिलना होता है, सभी लोग एक दूसरे के साथ सौहार्द के साथ अपने बचे हुए जीवन जीते हैं। फिर उन्हें पुनर्जन्म के चक्र में जाना होता है। वैसे तो लोगों का सोचा बिल्कुल सही है, लेकिन आज का स्वर्ग बिल्कुल बदल चुका है। जहाँ देवता आपस में लड़ रहे हैं, वहीं स्वर्ग के मुख्य कुर्सी पर बैठे देवराज इंद्र बस दूर से तमाशा देख रहे हैं। इस कहानी का नाम है स्वर्ग में युद्ध। ऐसी चीज़ें पहले नहीं थी, लेकिन बात यह है कि देवताओं को एक ऐसी दैवीय स्थान मिला है जहाँ जाकर सभी देवता अमृत की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे तो देवताओं को तपस्या करके ही अमृत प्राप्त करना होता है, लेकिन छोटा रास्ता किसे पसंद नहीं होता। इसी कारण हर देवता चाह रहे हैं कि उन्हें उस दैवीय भूमि का पूरा नियंत्रण मिल जाए, जिससे कि वो वहाँ की सभी कीमती औषधियाँ और वहाँ की बेशकीमती हथियार खजाने उनके हो जाएं, और हर कोई एक दूसरे को दबाने के फिराक में है। उस दैवीय स्थान में देवराज इंद्र को तो कोई भी रुचि नहीं, लेकिन उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए ये घोषणा करवा दी है कि जो कोई भी उस जगह पर जाकर अपना पहले झंडा गाड़ आएगा, वो स्थान उसी का हो जाएगा, और उसके साथ क्या करना है वो ही जाने। वैसे तो सुनने में बहुत बात अच्छी लगती है कि सभी ताकतवर लोग खुद ही अपने आप में युद्ध करके तय कर लेने की क्या करना है, लेकिन देवराज इंद्र भी कम चालाक व्यक्ति थोड़ी ना है। उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए सभी लोगों को जाने की अनुमति दे दी है, चाहे वो आम देवता हो या ताकतवर देवता, और कोई आम इंसान क्यों ही ना हो। आज हर ओर युद्ध इन्हीं कारण से हो रहा है। सभी देवता एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं। हर ओर से भीषण हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है। सभी ओर चीख पुकार मची हुई है। रक्त से धरती लाल पड़ी हुई है। इन सब के बीच कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के योद्धा अपना काम का निकालना चाह रहे हैं। एक योद्धा जिसका नाम है कृपाल देव, वो कुछ देवताओं के साथ मिलकर कहीं और ही जा रहा है। कृपाल एक देवता का चापलूसी करते हुए बोलता है, प्रभु आज उस ईशान सिंह को खत्म कर दीजिए। उसने आपके विरोध में खड़े होने का दुस्साहस किया है। वो देवता भी गुस्से में दिख रहा था। वो लोग कुछ देर के बाद ईशान सिंह के ग्रह पर पहुंच जाते हैं। वहां जो कोई भी उन्हें दिख रहा होता है उसे मारे जा रहे हैं, और किसी को भी कुछ बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। उन ताकतवर देवताओं के सामने वो आम से इंसान जो मृत्यु के बाद यहाँ आए थे, वो कैसे पच पाते। उनकी आत्मा खत्म होती जा रही थी। ये बात जब ईशान सिंह के कानों में पड़ी तो वो अत्यधिक क्रोधित हो गए। वो तो एकदम शांति प्रिय इंसान थे, और उन्होंने आज तक किसी को भी नहीं परेशान किया था। हाँ, वो हमेशा सच का साथ देते हैं, और कृपाल देव के एक गलत काम की वजह से उसने उसका विरोध किया था, और तब से ही दोनों में कुछ हद तक दुश्मनी हो गई। वैसे तो ईशान कभी भी कृपाल देव को कुछ नहीं कहता, लेकिन आज उसे पता चला कि उसके लोग का ये हाल कृपाल देव की वजह से हो रहा है। वो अपनी जगह से गायब होकर सीधे कृपाल देव के सामने खड़े हुए और सीधा उसके सीने में अपनी तलवार आर पार कर दी। कृपाल देव को तो पता तक नहीं चला कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। कृपाल देव की मृत्यु का कारण वो देवता जो कृपाल देव के साथ था, वो बहुत क्रोधित हो गए और ईशान से लड़ाई शुरू कर दी। वैसे तो ईशान कभी किसी देवता से नहीं उलझता था, पर कोई देवता भी उससे नहीं लड़ते थे, क्योंकि वो स्वर्ग का सबसे शक्तिशाली आत्मा था, जिसने अपने तय से तब से ये स्थान पाया था जहाँ वो कई देवताओं से भी आगे निकल गया। ये बात देवताओं को पसंद नहीं थी कि पृथ्वी से आया कोई आत्मा उनसे ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया।
ईशान और उस देवता की युद्ध कई महीनों तक चली, लेकिन कोई उसमें जीत नहीं पा सका। विराट की ताकत भी एक अलग ही लेवल की थी। उसने अपने तय तप से भगवान शंकर को प्रसन्न किया था और उसने कुछ वरदान भी प्राप्त किए थे। कुछ महीनों बाद एक देवता चुपके से ईशान की पत्नी को युद्ध भूमि में ले आया, जिसे देखकर ईशान ने युद्ध रोक दी। वो तुरंत अपनी पत्नी के पास आया, जिसकी हालत कुछ सही नहीं थी। उसे ईशान ने अपने सीने से लगा लिया। ईशान की पत्नी का नाम देवी स्वर्णा था, जो कि बेहद खूबसूरत और समझदार थी। वो हर सुख दुख में ईशान के साथ खड़ी होती, लेकिन आज इन लोगों ने उनके साथ छल का प्रयोग किया। ईशान अब रौद्र रूप धारण कर चुका था। तभी वहाँ ईशान का बड़ा भाई सिराज सिंह वहाँ आ गया। उसे देख ईशान ने उससे कहा, बड़े भाई, आप स्वर्णा को अपने साथ उपचार के लिए ले जाओ, मैं आता हूँ। सिराज ने उसे गले से लगा लिया और धोखे से उसके पीठ में जहरीला खंजर उतार दिया, जिसके लिए ईशान बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ईशान को इस धोखे की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वैसे तो सिराज उसका अपना भाई नहीं था, लेकिन वो जब से स्वर्ग में आया था उसे अपने बड़े भाई का दर्जा दे रखा था और उसे वैसे ही इज्जत भी दिया करता था। ईशान वहीं किसी पुतले की तरह गिर गया और बड़ी बड़ी आंखों से सिराज की ओर देखने लगा। सिराज, जिसका इज्जतदार चेहरा अब किसी हैवान का रूप ले चुका था, जो सिराज हर वक्त एक मासूम और दयावान चेहरा लिए रखता था, वो अब ऐसा लगता था कि शैतान बन चुका है। सिराज, उसके बाद वो खंजर ईशान के शरीर से निकालकर स्वर्णा के पेट में घुसेड़ दिया, जिससे स्वर्णा की मौके पर ही मौत हो गई। वो पहले से ही घायल थी, लेकिन अब पूरी तरह से खामोश हो गई। ये सब देख रहा ईशान अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसे दुनिया में अपनी पत्नी सबसे ज़्यादा प्रिय थी। वो अपने बड़े भाई सिराज को भी पसंद करता था। ईशान की पत्नी एक देवता थी, जिसकी ताकत लोगों का उपचार करने में काम आती थी। उसके पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। ईशान ने उसे बहुत बार युद्ध तकनीकी सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हर बार ये बोल देती कि जब तुम्हारे जैसा रक्षक मेरे साथ है तो मुझे युद्ध तकनीकें सीखने की क्या ज़रूरत है। ईशान को भी ऐसा ही लगता था कि वो हर वक्त स्वर्णा की रक्षा कर सकता है, लेकिन उसकी वही लापरवाही ने आज स्वर्णा की जान ले ली। ईशान के अब जीने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसके आत्मा का स्वरूप भी आज बिल्कुल मुर्दे जैसा दिख रहा था। उसके शरीर में जो तेज पहले था, वो अब एक अंधकार का रूप ले चुका था। ईशान की ऐसी शक्ल देखकर सिराज जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इस लड़की ने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा कर बहुत बड़ा पाप किया था और तुमने तो मुझे एक छोटा सा कीड़ा समझ लिया था। देखो, आज से इस ग्रह पर मेरा राज होगा। ईशान के आंखें नम थी। आज उसने बहुत कुछ देख लिया था, देवताओं से युद्ध, पत्नी की मौत और बड़े भाई से धोखा। अब बस उसे अपनी मृत्यु का ही इंतजार था और वो जल्द से जल्द ईश्वर रूपी पिंजरे से आज़ाद होना चाहता था और सब कुछ पीछे छोड़ना चाहता था। सिराज ने अपने कुछ सेवक से कहा, इसे स्वर्ग की सबसे ऊंची चोटी से नीचे फेंक दो। अब वैसे भी ये एक लाश ही है। और फिर जोर जोर से हंसने लगा। वही जैसे ही सेवक आगे बढ़ा ईशान को उठाने जाते हैं, तभी एक रोशनी ऊपर से आकर ईशान के शरीर से लिपट जाती है और उसे वहाँ से गायब कर देती है। ये सब देख रहे बाकी लोग हैरान थे, क्योंकि ये रोशनी तभी आती है जब त्रिदेव स्वयं किसी की रक्षा करने की सोचते हैं। इस रोशनी के आने का मतलब ईशान की अभी मृत्यु का समय नहीं था। उसके जीवन का कुछ अलग ही उद्देश्य है। स्वर्ग हो या कोई और जगह, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के ऊपर कोई नहीं है। और ईशान था भगवान शिव भक्त का भक्त और भगवान शिव ने उसे अपना ज्ञान और वरदान दिया था। और सभी को पता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं और ईशान उनका बहुत खास भी था, जो इस
देवता ईशान से युद्ध कर रहे थे, वो इस रोशनी को देखते ही तुरंत नतमस्तक हो गए। बाकी के सभी लोग वैसे ही करते हैं, क्योंकि भले ही वो लोग कितने भी शक्तिशाली हों, पर त्रिदेव के आगे वो सब चींटी के अलावा कुछ भी नहीं। त्रिदेव तब तक बीच में नहीं आते जब तक उन्हें जघन्य अपराध न दिखाई दे। त्रिदेव अपना रूप भी किसी को नहीं दिखाते। वो तो जन कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं और अपने समाधि अवस्था में रहते हैं। त्रिदेव के आने का वक्त ऐसा ही होता है, वो एक रोशनी की तरह ही आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, क्योंकि उनके तेज को सहन करने की शक्ति किसी के पास भी नहीं है। वो रोशनी ईशान के शरीर को वहां से ले गई। फिर वो रोशनी स्वर्णा की ओर बढ़ी, उसे भी वहां से ले गई। फिर उन्हीं रोशनी में से एक रोशनी दोनों देवताओं में से एक देवता जिसने स्वर्णा को घायल किया था उसके ओर बढ़ी और उसके शरीर में समा गई। कुछ ही देर में उस देवता का शरीर जलकर राख हो गया, लेकिन फिर भी किसी ने अपना सर ऊपर नहीं किया, क्योंकि ये दंड था तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। स्वयं इंद्रदेव भी उस दंड में कुछ नहीं कर सकते थे। इस रोशनी के कारण स्वर्ग के सभी देवता इस ग्रह पर आ गए थे। जो इंद्रदेव अब तक इस युद्ध का लुत्फ उठा रहे थे, वो भी यहाँ आकर नतमस्तक हुए पड़े थे। युद्ध अब पूरी तरह से रुक गया था। ईशान का ग्रह अब त्रिदेव के संरक्षण में था। वो रोशनी सीधी उस दैवीय स्थान पर पड़ी और वो पूरी की पूरी जगह ही वहाँ से गायब हो गई। उस रोशनी से एक आवाज़ आई, आज से किसी भी प्रकार की दिव्य ऊर्जा स्वर्ग में नहीं आएगी। स्वर्ग आज से अपने कर्मों का नतीजा भुगतेगा और सब कुछ तभी सही होगा जब एक पुण्य आत्मा या इंसान वापस से इस जगह पर आएगा। सभी आए हुए देवताओं में से कुछ ईशान के बेहद प्रिय थे। थोड़ी देर में वो रोशनी वहां से पूरी तरह से गायब हो गई। देवताओं ने रोशनी आने का कारण पूछा तो उन दो दुष्ट देवताओं में से एक, जिनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उसने सब कुछ सच सच बता दिया, जो सुनकर सभी बेहद क्रोधित हो गए। एक स्त्री को धोखे से घायल करना और युद्ध में स्त्री का प्रयोग करके युद्ध के नियमों को तार तार करना, ये एक संगीन अपराध माना जाता है। ईशान के प्रिय देवताओं ने ये सुना तो उन्हें गुस्सा आ गया, लेकिन सिराज उस ग्रह से तब तक भाग चुका था और वहाँ स्वयं इंद्रदेव का शासन हो गया, क्योंकि त्रिदेव ने यहाँ अपनी कृपा बसाई थी तो ये धरती पुण्य हो गई थी और यहाँ के सभी लोग देवराज इंद्र और त्रिदेव के खास हो गए थे। ईशान का ग्रह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और उस जगह पर रह रहे सभी लोगों को स्वयं देवराज इंद्र ने अपने निवास स्थान पर रहने की अनुमति दे दी थी और वे सभी वहाँ से दुखी मन से चले गए। जब सभी लोग उस ग्रह से बाहर निकले तो देवराज इंद्र ने पीछे मुड़कर देखा और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि विराट का पूरा ग्रह छोटा होता जा रहा था और अंत में वो पूरा ग्रह ही ब्रह्मांड की असीम गहराई में कहीं गायब हो गया। देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो तेजी से अपने महल में पहुंचे। उन्होंने ये घोषणा करवा दी कि वो अनंत समय तक के लिए समाधि में जा रहे हैं और स्वर्ग को बस एक बंजर जगह घोषित कर दी जाती है। वैसे भी स्वर्ग में से अब दिव्य ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और यहाँ रहने का कोई फायदा भी नहीं था। इस जगह को अब बस एक रेगिस्तान माना जा सकता है। इतने बड़े अरबों मील से भी कई गुना बड़ा क्षेत्र अब बस मिट्टियों से भरा था और किसी को नहीं पता था कि अब क्या किया जाए। स्वर्ग में पहले से रह रही आत्मा ने सिराज और उन सभी देवताओं को जी भर कर कोसा, जिन्होंने ईशान और उसकी पत्नी का ये हाल किया था। लेकिन वो अब कर भी क्या सकते थे? जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता था। सभी लोग किसी अच्छे जगह की तलाश में वहाँ से चले गए और एक समय जो लोगों की सपनों के दुनिया में थी वो अब वीरान हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर एक जंगल में एक 16-17 वर्ष का लड़का घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था उसकी मृत्यु हो गई है। तभी कहीं से अचानक एक रोशनी सीधे उसके शरीर पर पड़ती है और उसकी अंगुलियों हल्की हल्की हिलने लगती हैं।
और उसके ऊपर पड़ रही रोशनी भी धीरे धीरे उसके शरीर में जैसे कुछ डालती जा रही हो। लेकिन उसके चोटिल शरीर में कोई बदलाव नहीं हो रहा था, पर कुछ तो ऐसा था जो उस रोशनी ने उसके शरीर में डाला और कुछ समय बाद धीरे धीरे गायब हो गई और वो शरीर वहीं उसी तरह लाश की अवस्था में वहीं पड़ी रही। क्या भगवान ईशान शिव ने ईशान को बचाया था? उन्होंने ईशान को क्यों बचाया था जब ईशान अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रहना चाहता था? वहीं थोड़ी देर में उस शरीर में हलचल होने लगी। एक झटके के साथ वो शरीर उठा और हवा में तैरने लगा। अगर कोई उसके पास होता तो वो शरीर वैसे ही कुछ देर तक हवा में रहता, फिर वापस ज़मीन पर गिर जाती और उसकी आंखें खुलने लगती। जब उसकी आंखें खुलती हैं, उसकी आंखों में दो दिव्य रोशनी जलने लगती है। फिर धीरे धीरे वो वापस से सामान्य हो जाती हैं। अब वो अपना सिर पकड़कर खुद ही बड़बड़ाने लगता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा सर इतना घूम क्यों रहा है? क्या मैं मर गया या मेरी पत्नी का क्या हुआ? अपनी पत्नी के बारे में सोचते उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं कितना नकारा हूँ, तुम्हें बचा भी नहीं पाया। वो लड़का असल में ये ईशान सिंह ही था जो किसी तरीके से इस शरीर में आ चुका था। वो धीरे धीरे शांत हो गया, फिर अपने आसपास देखता है तो एक घने जंगल में था, जहाँ आसपास में थोड़ी थोड़ी दूर देर में जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। वो अपने शरीर की जांच करता है तो पाता है कि वो बेहद कमज़ोर है। इस शरीर में हर जगह चोटें लगी हुई है। इस शरीर की नाड़ियों को किसी ने जानबूझकर बर्बाद कर दिया था, जिस कारण से उसकी शक्ति पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। ईशान अपनी यादों में झांकता है तो पाता है कि इस शरीर के मालिक का नाम भी ईशान सिंह ही है। ये एक बहुत ही बड़े परिवार का अगला वारिस बनने वाला था। वो जानना चाहता है कि इस शरीर में क्यों आया, इस शरीर के असली मालिक के साथ क्या हुआ था जो उसकी मृत्यु हुई। ईशान ने पाया कि वो बचपन से बेहद प्रतिभाशाली लड़का था, लेकिन इसके पिता के भाई ने यानी ईशान के चाचा ने उसकी नाड़ियों को तबाह कर दिया था, उसे एक अपाहिज बना दिया था। उसके बाद ईशान के परिवार में कोई इज्जत नहीं रही और उसे एक छोटे से आश्रम में डाल दिया गया। आश्रम में भी ईशान की ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं रहा और यहाँ उसके परिवार के दूर के लोग जो उसके चाचा के खास थे, उनके बच्चे भी इस आश्रम में हैं और उन्होंने ईशान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ईशान बचपन से ही बस एक सपना देखता आया था कि वो बड़ा होकर बेहद ताकतवर बनेगा और अपनी माँ को खोजेगा कि वो क्यों उसे छोड़कर चली गई, और वो अपने पिता को राजा की कुर्सी पर देखना चाहता था। ईशान की मौत में उसके रिश्तेदार के बच्चों का ही हाथ था। वो इस जंगल में कभी नहीं आता, लेकिन आश्रम के कुछ चापलूस शिक्षकों ने उसे उसके परिवार के बच्चों के साथ एक मिशन पर भेज दिया और उसके रिश्तेदार के बच्चों ने उसे यहाँ खाई से नीचे फेंक दिया। ईशान सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उसे अब जीने का कोई मन नहीं था, इसलिए उसके लिए स्वर्ण ही सब कुछ थी, लेकिन ये इस शरीर के मालिक की भी इच्छा को पूरा करना चाहता था। वो बेहद धर्म संकट में पड़ गया। ईशान में हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं जीना भी नहीं चाहता और इस शरीर के मालिक की इच्छा भी पूरी करना चाहता हूं। अब आप ही इसके हल दे सकते हैं। ईशान की पुकार शायद प्रभु ने सुन ली और समय थम गया। सामने एक त्रिशूल की आकृति बन गई जिसमें से आवाज़ आई, पुत्र, इसमें इतना सोचना क्या, अपने दिल की सुनो जो तुम हमेशा से करते आए हो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम्हें अपने कर्म करना चाहिए, तुम्हें दूसरा मौका किसी उद्देश्य के लिए दिया गया है। ईशान ने कहा, प्रभु, आप तो भली भांति जानते हैं
कि मैं स्वर्ग की तकनीकियों का अभ्यास नहीं कर सकता और बिना स्वर्णा के मैं जीवित भी नहीं रह सकता। आपने ही तो हम दोनों को आजीवन साथ रहने का आशीर्वाद दिया था। उस त्रिशूल से फिर आवाज़ आई, हाँ, तुम स्वर्ग की तकनीकों का अभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही वो दे दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, और पुत्री स्वर्णा से तुम जरूर मिलोगे। बस अपने लक्ष्य से मत भटकना। तुम्हें बुराई का अंत करने के लिए दूसरा मौका दिया गया है। ईशान को अब थोड़ी राहत हुई और वो बोला, कैसी बुराई प्रभु? मैं कुछ समझा नहीं। क्या स्वर्ग से भी बुरा कुछ है जो इस धरती पर है? उस त्रिशूल से आवाज आई, स्वर्ग तो इस असीम ब्रह्मांड का एक तिनका सा हिस्सा है। बुराई तो हर ओर फैली है। तुम्हें बस सच्चाई और धर्म का साथ देना है। और हाँ, इस जन्म में तुम्हें कोमल नहीं कठोर बनना पड़ेगा। तुम्हें कई लोगों को मारना पड़ सकता है। बस तुम उस समय घबराना मत। मुझे ये भी पता है कि तुम पुत्री स्वर्णा की वजह से कभी नरम दिल बन चुके हो, और ये अच्छी बात है लेकिन तुम्हें खुद के पुराने रूप में वापस से जाना होगा। तुम्हें तो याद ही होगा जब तुम पुत्री स्वर्णा से नहीं मिले थे तो कैसे थे। बस तुम्हें उस रूप में वापस आना होगा, तभी तुम इस दुनिया में जीवित रह पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नरम दिल मत बनो। तुम्हें अपने अंदर की इंसानियत को नहीं खोना है। तुम्हें अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा व्यवहार करना है। जो जैसा है उसके साथ वैसे ही रहना है। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ आई? ईशान अब सब कुछ समझ चुका था। उसने हाथ जोड़े हुए कहा, जी प्रभु, मैं समझ गया। आपके इस तुच्छ से भक्त का प्रणाम। वहीं फिर से आवाज आई, तुच्छ से भक्त नहीं हो तुम, फिर भी तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। तथास्तु इतना बोलकर वो आकृति और आवाज दोनों गायब हो गई और समय फिर से चलने लगा। जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हुआ, अचानक से ईशान के दिमाग में जानकारी आने लगी और इसका दिमाग मानो फटने सा लगा। उसे लग रहा था कि उसके दिमाग में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आने लगा हो। ईशान का शरीर कमज़ोर था और वो ये सब झेल नहीं सका और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस जंगल में एक बार फिर से सन्नाटा पसर गया। ईशान जिस जंगल में बेहोश पड़ा था, वो जगह कई डरावने और खूंखार जानवरों से भरी पड़ी थी, लेकिन किसी भी जानवर ने ईशान के पास आकर उसे कुछ नहीं किया। पता नहीं क्यों, लेकिन शायद वो डरे हुए थे या कुछ और बात थी, लेकिन ईशान को किसी ने कुछ नहीं किया। वही ईशान जो बेहोश पड़ा था, उसके दिमाग के अंदर कई सारी चीज़ें जा रही थी। उसके दिमाग में कई सारे देवताओं से भी ऊपर की तकनीकें और ज्ञान का भंडार आ रहा था। ईशान के दिमाग में सबसे पहले कई दिव्य ध्यान तकनीकें आ रही थी, और वो तभी सभी तकनीकें स्वर्ग में भी नहीं पाई जाती। यहाँ तक कि देवराज इंद्र की भी तकनीकी भी इन सब के सामने बस कचरा जैसे थी। ऐसा नहीं था कि उसके दिमाग में सिर्फ देवताओं की तकनीक आ रही थी। उसके दिमाग में कई राक्षस और कई और जीव जैसे ड्रैगन की तकनीकें, एल्फ की तकनीकें, पिचासों की तकनीकें और अन्य जातियों की तकनीक भी आ रही थी। ईशान के दिमाग में ध्यान तकनीक आने के बाद युद्ध की जय तकनीक, जैसे कि तलवारबाजी, भालाबाजी, तीरंदाजी और ऐसे ही अन्य कई हथियारों की तकनीक आती जा रही थी। युद्ध की तकनीक आने के बाद उसके दिमाग में दवाइयों की जानकारी, स्पेस की जानकारी और टाइम की जानकारी और अपने शरीर को मजबूत बनाने की असंख्य जानकारियाँ आती जा रही थी। ईशान के दिमाग में आ रही जानकारी से अनजान ईशान वहीं कई घंटों तक बेहोश पड़ा रहा, और फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर अपने सिर को जोर से पकड़ के उसे दबाने लगा। ये बात थी कि उसका शरीर अब स्वर्ग का शरीर नहीं था। यदि वो स्वर्ग का भी इंसान होता तो भी उसका शरीर उस ज्ञान को इतना जल्दी समाहित नहीं कर पाता।
ईशान ने कुछ मिनटों तक दिमाग को दबाया और उसके दिमाग में सभी जानकारियां अब तक समाहित हो चुकी थी। ईशान फिर अपनी जगह पर खड़ा हो गया और अपने दिमाग में उपस्थित जानकारी को देखने लगा। और उसने देखा कि उसके दिमाग में एक अलग सा कमरा जैसा बन गया था और उस कमरे के बाहर कई किताबें रखी हुई थी। ईशान के दिमाग में उपस्थित उस जगह को चेतना कहा जाता है। हर इंसान के दिमाग में वो होता है, बस बात इतनी है कि हर व्यक्ति अपने दिमाग के उस हिस्से तक नहीं पहुंच पाता। ईशान अपनी जगह पर खड़ा हुआ ही उस कमरे के बाहर रखे किताबों को गौर से देखा और वहाँ असंख्य किताबें रखी हुई थी, लेकिन ईशान का ध्यान उस कमरे में खींचा था। ईशान बिना देरी किए उस कमरे के दरवाजे के पास गया और उस दरवाजे के पास एक सर्पनुमा कुंडी बनी हुई थी। उस पर किसी प्रकार का ताला नहीं लगा हुआ था। ईशान उस कमरे के दरवाजे को खोला और उस कमरे के अंदर गया। उसे वहां कमरे के बीचों बीच एक सुनहरा किताब हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। ईशान आगे बढ़कर इस किताब को अपने हाथ में पकड़ लिया। ईशान ने जैसे उस किताब को पकड़ा, वो किताब प्रकाश की किरण बनकर गायब हो गया और वो अपने चेतन से बाहर असली दुनिया में आ गया और अचानक से उसके दिमाग में उस किताब से जुड़ी जानकारी आने लगी। ईशान ने देखा कि ये ध्यान तकनीक बेहद अलग है और उसने पहले पन्ने में लिखा था ब्रह्मांड स्वर्गीय तकनीक और अगले पन्ने पर उस तकनीक के बारे में लिखा हुआ था। उस किताब के पहले पन्ने पर इंसान के शरीर के पुनर्निर्माण के बारे में लिखा हुआ था और उस किताब के अनुसार किसी इंसान को शरीर का पुनर्निर्माण के लिए कोई जड़ी बूटी नहीं चाहिए होती थी। उस किताब के अनुसार इंसान प्रकृति में उपस्थित पंच तत्व से अपने शरीर का पुनर्निर्माण कर सकता है और वो शरीर सबसे खास होता है, बस उसकी तकनीक सबको पता नहीं होती। ईशान ने उस किताब की तकनीक को पढ़ना जारी रख किया, लेकिन वो अपने आसपास नहीं देख रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति में खलबली मची हुई है। ईशान के पास हवा, धरती, आसमान, अग्नि और सभी तांडव मचा रहे थे। ईशान के शरीर पर पहले बिजली का हमला होना शुरू हुआ और उसे ठंड हवा और पानी कर रही थी। ईशान के नीचे जमीन भी तेजी से हिल रही थी और आसमान से बिजली भी तेजी से गिरती जा रही थी। यदि किसी इंसान पर ऐसे बिजली गिरती है तो वो दर्द से ही मर जा सकता है, लेकिन ईशान जो उस तकनीकों को पढ़ रहा था उसे इन सब का कुछ फर्क नहीं पड़ा। ईशान को पहले पन्ने को पढ़ने में पूरे 2 घंटे से ज़्यादा लगे, क्योंकि वो बस कुछ लाइंस नहीं थी, बल्कि बस एक पन्ने के अंदर ही प्रकृति के गूढ़ रहस्य थे, जिसे समझना इतना भी आसान नहीं था। ईशान ने जब अपनी आंखें खोली तो उसे अपने चारों ओर का नज़ारा बेहद बदला दिखा और उसने अपने पीछे अपने शरीर का पुराना ढांचा दिखा और उसे अपने ताकत में बेहद अंतर दिखा। ईशान का शरीर अब बिल्कुल बदल चुका था। उसका पूरा शरीर अब एक अलग ही आभा छोड़ रहा था, लेकिन उसकी शक्ति का स्तर छिप चुका था। ईशान की आंखें जो पहले हल्की हल्की काली थी और वो बेहद सुर्ख काली हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर अब एक किसी योद्धा की तरह बन गया था। ईशान फिर जमीन पर झुक गया और अपने गर्दन को सिर के नीचे और हाथों को जोड़कर बोला, मैं समझ गया प्रभु कि आपने मुझे ये मौका क्यों दिया। मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मैं आपके इस शरीर को व्यर्थ नहीं जाने दूँगा और आपके दिए इस अवसर को पहले की तरह इस जीवन में रहम दिल नहीं रखूँगा और पापियों दुष्टों का नाश करूँगा। मैं इस पंच तत्व के शरीर का एक नाम देता हूँ, बैटल किंग। मैं हर लोग से अधर्म को जड़ से मिटा दूँगा। इतना बोलते ही आसमान से तेज बिजली कड़कड़ाने लगी और कई लोग की ऊंची कुर्सियां हिल गईं
ऐसा लग रहा था मानो पूरे ब्रह्मांड में घोषणा हो गई कि कोई ऐसा आ गया है जो पूरे ब्रह्मांड को हिलाने वाला है। ईशान ने जब ये देखा तो वो खुश हो गया और फिर उठकर जंगल से बाहर जाने वाले रास्ते की ओर जाने लगा। अभी वो खाई के नीचे था और उसे ऊपर आने में सेकंड भी नहीं लगा। ईशान ने बस एक ही छलांग में उस खाई को पार कर लिया और इसी से पता चला था कि अब वो मामूली सा इंसान नहीं रहा। वो अब एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसके सामने कोई भी कुछ नहीं था। ईशान को आश्रम जाने वाला रास्ता याद था और वो कुछ ही समय में आश्रम के बाहर के दरवाजे पर पहुंच गया। उसके सामने एक बड़े बोर्ड पर लिखा हुआ था श्रावणी आश्रम। ये वही आश्रम था जहाँ पिछले ईशान को सताया जाता था। उसे एक नौकर की तरह रखा जाता था। इस व्यवहार के पीछे उसके रिश्तेदारों का हाथ था, क्योंकि इस आश्रम में उसके रिश्तेदार ज़्यादा धन दिया करते थे और इस वजह से ईशान के साथ ऐसा व्यवहार किया करते थे। ईशान ने आश्रम को देखते हुए कहा, अब पहले जैसा कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। वैसे तो तुम बस एक अच्छे इंसान थे, लेकिन तुम्हारी यही गलती थी कि तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे। ईशान ने उस आश्रम के अंदर प्रवेश किया और उसे आश्रम पर खड़े सैनिकों ने रोका और उससे उसका टोकन मांगा, जो हर छात्र के पास अवश्य होता है और वो ही उस छात्र को पहचान हुआ करता है। ईशान ने अपने हाथ जेब में डालकर ढूंढा और उसे वो टोकन मिल गया। अपने अन्य लोगों का धन्यवाद दिया जिससे उसे उस पहाड़ की खाई से धक्का दिया था, क्योंकि उन्होंने ये टोकन उसके ही पास छोड़ दिया था। ईशान का टोकन देखकर उस गार्ड ने उसे जाने दिया, लेकिन उन्होंने पहले उससे इतने समय तक गायब रहने का कारण पूछा, क्योंकि उसके रिकॉर्ड के अनुसार उसे पहले ही आश्रम में आ जाना चाहिए था और किसी ने उसकी मृत्यु की सूचना दे दी है। ईशान ने कहा कि वो जंगल का रास्ता भटक गया था और उसे इस वजह से ही यहाँ आने में इतना समय लग गया। उसके साथ गए छात्रों ने उसे अपने साथ ना पाकर उसे मरा हुआ समझ लिया होगा। उस गार्ड ने उसे जाने दिया, क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका था कि कई छात्र जंगल में खो जाते हैं और कई छात्र तो कभी लौट कर भी नहीं आते, लेकिन जब वो वापस आ गया तो ये खुशी की ही बात है। ईशान आश्रम के अंदर चला गया और अपने आसपास बेवकूफ़ों की तरह देखने लगा। बिना सीधे मिशन हॉल में गया। वहाँ उसने अपने जीवित होने की सूचना दी, क्योंकि उसके मरे होने की वजह से उसका कमरा किसी और को दे दिया जाता। इस दुनिया में लोगों का मरना बहुत ही आम बात है। हर रोज़ कई लोग मरते रहते हैं। ईशान आश्रम का एक बाहरी छात्र था, मतलब कि वो बाहरी विभाग का छात्र था, जिसके मरने पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। ईशान को वहाँ जीवित देखकर मिशन हॉल के काउंटर पर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अच्छा तो तुम जिंदा हो, लेकिन तुम्हारे कुछ परिचित ने पूरी निश्चितता के साथ कहा था कि तुम मर गए हो, लेकिन चलो तुम जीवित हो तो ये अच्छी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने एक चाबी निकाल कर ईशान को दिया और कहा, ये लो तुम्हारे कमरे की चाबी, और हाँ, कुछ समय में शाम की क्लास शुरू होने वाली है तो वहाँ पहुँचो। ईशान ने हामी में सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर चला गया। वो अपने कमरे के बाहर पहुँचा। वो कमरा एक मामूली सा टूटा हुआ झोपड़ी ज़्यादा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने दरवाज़ा खोला और उस कमरे में चला गया। ईशान ने कमरे के अंदर देखा तो उसे नीचे में एक बेड लगी हुई दिखी, जो काफ़ी पुरानी लग रही थी। उस कमरे के एक कोने में कुछ किताबें रखी हुई थी, जो शायद आश्रम के द्वारा दी गई तकनीक थी। उस कमरे में एक और दीवार पर एक मामूली सी जंग लगी हुई तलवार टंगी हुई थी और वहाँ पर कुछ खून के धब्बे के दाग थे, जो ईशान को उसके ही लोगों ने प्रैक्टिस के वक्त चोट लगा कर दी थी। ये बात यहाँ
ये थी कि ईशान को सभी एक प्रैक्टिस का पुतला बनाकर उपयोग करते थे और प्रत्येक दिन उसके शरीर के किसी न किसी हिस्से से खून निकलती ही थी। ईशान बस खून को पोंछ कर वहाँ चला जाता है और तलवार टांगने के वक्त दीवार पर उसके खून से सने हाथ के धब्बे लग जाते थे। ईशान सब कुछ शांत भाव से नोटिस करता रहा और फिर उसने बेड के नीचे एक धागा निकला हुआ था दिखाई दिया। ईशान ने तुरंत उस धागे को निकाला तो उसे पता चला कि एक लॉकेट था। उस लॉकेट पर लगे लोहे के तराश कर एक तलवार में लिपटा हुआ सर्प बनाया गया था। ये ईशान की माँ की आखिरी निशानी थी और वो इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखता था। ईशान में उस लॉकेट को अपने गले में पहन लिया और अपने कमरे से बाहर निकल गया। सीधा मैदान के उस हिस्से में पहुंच गया जहां क्लास होने वाली थी। ये शाम को क्लास प्रैक्टिस मैच होती थी। ईशान को वहां देखकर उसके रिश्तेदार चौंक गए। ये वही उसके चचेरे भाई थे जिन्होंने उसे उस पहाड़ के नीचे फेंका था। ईशान ने भी उन्हें एक नज़र भर देखा और उन्हें अनदेखा कर दिया। ईशान के इस भाव से उन लड़कों को लगा कि ईशान उन्हें बस कीड़े की तरह नज़र देख रहा है। उसी वक्त वहाँ शिक्षक आए और उन्होंने सबको शांत कराया। उस शिक्षक ने कहा, आज शाम की प्रैक्टिस मैच की शुरुआत की जाए। आज आप सभी अपने मुक्कों का अभ्यास करेंगे और हाँ, आप अपने साथी पर जानलेवा हमला नहीं कर सकते हैं। ईशान के चचेरे भाई ने कहा, आचार्य, क्या हम अपने पुरानी साथी के साथ ही इस अभ्यास को कर सकते हैं? उस लड़के के बोलने के वक्त ऐसा लग रहा था कि वो उस आचार्य को आदेश दे रहा हो। उस आचार्य ने पहले ईशान की ओर देखा जो बिना भाव के खड़ा था और फिर उस लड़के की ओर मुड़कर बोला, अभय, तुम अपने पुराने साथी के साथ ही अभ्यास कर सकते हो और उससे तुम दोनों की ट्यूनिंग भी सही रहेगी। वो लड़का अभय हंसते हुए आगे बढ़ा और ईशान के पास आया और उसके कान के पास आके धीरे से बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम खाई से कैसे बचाए, लेकिन तुम्हें वहीं रहना चाहिए था। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे जीवन को नर्क बना दूंगा। ईशान ने उसकी बात को सुना और उस शिक्षक की ओर देखकर बोला, आचार्य, ये लड़का प्रैक्टिस की जगह बकवास किए जा रहा है। क्या आप इसे कुछ नहीं कहेंगे? ईशान की बात पर सभी छात्र उसकी ओर अचरज बड़ी दृष्टि से देखने लगे और ऐसा इसलिए राजा क्योंकि ईशान ने पहली बार इतनी निर्भीकता से ये कहा था। उस आचार्य को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने फालतू का गुस्सा दिखाते हुए कहा, छात्र अभय, तुम्हें प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अन्य बातों पर। वो इतने छात्रों के सामने पक्षपात कैसे कर सकते थे? अभय तो सबसे ज़्यादा हैरान था क्योंकि ये सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ था और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, लग रहा है जंगल में भटकने की वजह से तुमने ज़्यादा ही हिम्मत हासिल कर ली है। अभय ने अपने हाथों से मुक्का बनाया और तेज़ी से ईशान की ओर घुमाया। उसे पूरा यकीन था कि इस मुक्के से ईशान के मुंह का नक्शा बिगड़ जाएगा, लेकिन शायद आज उसका दिन बुरा था। ईशान ने उसके मुक्के को देखा और उसे लगा कि वो मुक्का उस तक पहुंचने में सदियां लग जाएंगी, क्योंकि उसकी नज़रों में वो कछुए से भी धीमी आता हुआ दिख रहा था। ईशान ने अपना एक मुक्का बनाया और अभय के पेट में मार दिया। ईशान का मुक्का पड़ते ही अभय उड़ता हुआ दूर जा गिरा। वहाँ हड्डियाँ टूटने की आवाज़ आई और पूरा मैदान शांत हो गया। ये देखकर ईशान ने हैरानी से कहा, अरे तुम इतने कमज़ोर हो कि एक मामूली से मुक्के को भी नहीं संभाल पाए। मुझे लगा कि तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। रुको, मैं वहाँ आता हूँ। ईशान इतना बोलकर बिना अभय के रिस्पॉन्स के उसके पास पहुँचा और सीधा उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। उसके दांतों को तोड़ दिया और वो यहीं पर नहीं रुका। उसने अपने मुक्कों को चलाना जारी रखा। अब तक अभय का मुंह और नाकों से खून निकलने लगा था। ये देख रहा आचार्य तुरंत उसके पास आया और बोला, ईशान छात्र, मुझे लग रहा है कि तुमने उसे काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है। ईशान ने अपने मुक्का को रोका और आचार्य की ओर देखते हुए बोला, अब तक उसने हार नहीं मानी है। इस प्रैक्टिस
सेशन का नियम ये कहता है कि सामने वाला जब तक हार नहीं मान लेता, ये सेशन खत्म नहीं हो सकता। ईशान ने फिर आचार्य को जवाब सुने बिना ही अभय के शरीर पर मुक्कों की बरसात जारी रखी और उसने बीच बीच में अपने पैरों से भी अभय के पैर पर एक बार किया और उसके शरीर की अब तक कई हड्डियां टूट चुकी थीं। अभय शायद अब कुछ वर्षों तक सही से खड़ा नहीं हो पाएगा और ये बात वो आचार्य भी समझ गए। उन्होंने तुरंत कहा, छात्र ईशान, आज प्रैक्टिस सेशन यही खत्म होता है, तुम अब रुक सकते हो। ईशान ने आचार्य की बात सुनी और कुछ सेकंड तक रुका और उसने फिर एक मुक्का सीधे अभय के नाक पर मारी, जिसकी वजह से उसके नाक की बत्ती टूट गई। ईशान ने फिर रुकते हुए आचार्य की ओर देखा, जो हल्के गुस्से में दिख रहे थे। ईशान ने आचार्य से कहा, माफ़ कीजिए आचार्य, मैं वो अपनी शक्ति पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस वजह से मैं आपके रोकने के बाद भी एक मुक्का गलती से चला दिया। आचार्य समझ रहे थे कि ईशान उनका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन अभी अभय का इलाज जरूरी था। तो उसने ईशान को गुस्से से घूरते हुए कहा, मैं तुमसे बाद में निपटता हूँ। इतना बोलकर वो अभय को वहाँ से उठाकर ले गए। आचार्य और अभय के जाने के बाद ईशान ने चारों ओर देखा और पाया कि सब उसे एकदम खौफ भरी नज़रों से देख रहे हैं। वो सीधा अपने कमरे की ओर चल पड़ा। उसे इन आम शिष्यों से कोई परेशानी नहीं थी। ईशान ने जाने के बाद सभी छात्र आपस में बात करने लगे। एक बोला, वो ईशान ही था ना, आज उसे क्या हुआ? उसने अभय को कुत्तों की तरह पीट दिया। दूसरा छात्र बोला, हाँ वो ईशान ही था, लेकिन मुझे आज लगा कि वो कोई और ही है। उसकी आंखें कितनी डरावनी दिख रही थी। उसे देखकर लगता था कि वो हमें आंखों से ही खा जाएगा। तीसरा बोला, हाँ मुझे तो उसकी आंखों से अब तक डर लग रहा है। अच्छा हुआ हम सब ने अभय का कभी साथ नहीं दिया, वरना हम भी उस अभय की तरह पड़े होते। सभी छात्र इस तरह से बात कर रहे थे और ईशान अपने कमरे में जाकर आगे की प्लानिंग करने लगना कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो इस मामूली से आश्रम में हमेशा नहीं रहने वाला था। वहीं उस आश्रम में कि किसी एक कोने में एक लड़का एक कमरे में शांति से ध्यान कर रहा था और तभी उसके कमरे के दरवाजे को किसी ने ज़ोर से खटकाया और ऐसा लगा कि वो दरवाज़ा तोड़ ही देगा। उस लड़के ने झुंझलाते हुए अपनी आँख खोली और दरवाजे को गुस्से से खोला और उसने सामने खड़े व्यक्ति को देखा और गुस्से में कहा, अमर प्रताप, आपको पता है ना कि मैं इस वक्त ध्यान में होता हूँ, फिर भी आप पागलों की तरह मेरा दरवाज़ा पीट रहे हैं। उसके सामने एक बूढ़ा सा व्यक्ति खड़ा था, जिसने उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए बोला, मालिक, वो छोटे मालिक अभय को डॉक्टर के पास ले जाया गया है, उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। ये सुनकर उस लड़के ने कहा, क्या हुआ मेरे छोटे भाई को? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन आचार्य सूरज ने मुझे ये सोचना बुझवाई है। मैं सीधा आपके पास आ गया। ये सुनकर वो लड़का बोला, चलिए हमें अभी जाना होगा। इतना बोलकर वो दौड़ता हुआ डॉक्टर वाले बिल्डिंग की ओर भागा और सीधा उस बिल्डिंग में घुस गया। उसके यूनिफॉर्म को देखकर उसे किसी ने नहीं रोका। वो लड़का काउंटर के पास जाकर बोला, आज कोई अभय सिंह नाम का छात्र आया है, वो किस कमरे में है? उस काउंटर पर खड़े लड़के ने कहा, सीनियर, वो 5 नंबर कमरे में है और डॉक्टर मूर्ति उनका इलाज कर रहे हैं। उस लड़के ने सीधा उस कमरे की ओर दौड़ लगाई और एक धक्के से उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे में प्रवेश किया। उसे सामने का नज़ारा बेहद ही अचंभित करने वाला दिखा। उसके सामने में एक बेड पर एक लड़का पूरी पट्टियों में लिपटा किसी मम्मी की तरह लेटा हुआ था। उसके बगल में एक डॉक्टर खड़े थे और वही आचार्य सूरज भी खड़े थे। वो लड़का उस बेड के करीब पहुंचकर उस पट्टियों में लिपटा हुआ लड़के को देखा और फिर डॉक्टर की ओर देखते हुए बोला, क्या हुआ है इसे और ये कब तक ठीक हो पाएगा? डॉक्टर मूर्ति ने कहा, इसके शरीर की ज़्यादातर हड्डियां टूट चुकी हैं और यहाँ तक कि इसकी नाक की हड्डी भी टूट गई है। इस वजह से इसे सांस लेने में दिक्कत होगी और ये अब कभी भी फिर से योद्धा की तरह नहीं खड़ा हो पाएगा।
क्योंकि पूरी दुनिया में अब इसका इलाज संभव नहीं है। वो लड़का कुछ देर तक शांत रहा और फिर आचार्य सूरज की ओर देखकर बोला, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे छोटे भाई के साथ क्या हुआ था? ये वही आचार्य था जो प्रैक्टिस करवा रहे थे। उसने सब कुछ शुरू से अंत तक विस्तार में बता दिया और अंत में कहा, ये सब उस ईशान ने किया है और उसने ये सब आश्रम के नियम के तहत और सबके सामने किया है, तो हम उसे इसके लिए सज़ा नहीं दे सकते। आचार्य सामने वाले लड़के से ऐसे बात कर रहा था जैसे मानो ये आश्रम उसका ही हो और जानबूझकर सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर बता रहा था। सब कुछ सुनकर उस लड़के का चेहरा क्रूर हो गया और उसने कहा, अच्छा तो ये सब ईशान ने किया है। मैं उसे अपने भाई के भरोसे छोड़ रखा था, लेकिन लगता है मुझे खुद ही अब कदम उठाने पड़ेंगे। ईशान, तुम अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। मैं अपने भाई का 100 गुना बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी विजय सिन्हा नहीं। ये बोलकर वो कमरे में चला गया। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनते हैं इसी की आगे की कहानी। ईशान अपने कमरे में सोच ही ने लगा कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए और इस आश्रम से कैसे निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ उसके पिता ने उसे बहुत मेहनत करके डाला था ताकि वो कुछ सीख सके। फिर ईशान ने उन ख्यालों को एक ओर झटक कर अपने चेतना में रखे किताबों के ढेर को देखा और उसने एक किताब की उठा लिया। उस किताब पर लिखा था पृथ्वी का संपूर्ण जानकारी। ईशान अभी पृथ्वी पर ही था, इसलिए ये किताब उसने चुनी थी और उसे इस ग्रह के बारे में सही से जानना भी था, क्योंकि वो इस ग्रह में से अभी पूरी तरह से अनजान था। कई लाखों वर्ष पहले ईशान इस पृथ्वी का वासी था, लेकिन वो अपनी ताकत के बलबूते स्वर्ग में अपना स्थान बनाया था। लेकिन लाखों वर्ष पहले की पृथ्वी और अभी के पृथ्वी में बहुत कुछ बदल चुका था। ईशान ने जैसे ही वो किताब खोला, उसके दिमाग में जानकारी आने लगी। पृथ्वी ग्रह कई हिस्सों में बटा हुआ है। ईशान अभी जिस भूमि पर था वो आर्यवर्त महादेव था। आर्यवर्त के अलावा भी कई देव महादेश थे, जैसे कि कौशिक महादेश, आमना महादेश और कई छोटे छोटे देश भी इसी के अंदर आते हैं। लेकिन आर्यवर्त ही पूरे पृथ्वी ग्रह पर शासन करता है। आर्यवर्त की तकनीक और युद्ध कौशल अन्य महादेशों के मुकाबले काफ़ी उन्नत है और उन्होंने सबसे ज़्यादा तरक्की भी की है। आर्यवर्त के अलावा भी कुछ जगह ऐसे हैं जहां इस महादेश से भी ज़्यादा ताकतवर है और उस किताब में भी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई थी। वैसे भी सब कुछ किताब से ही मिल जाता है, तो फिर ईशान को क्या मज़ा आता। ईशान ने आगे देखा तो पाया कि आर्यवर्त में लोगों ने शक्तियों को कई नाम दे रखे हैं और उसी के अनुसार लोग अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाते हैं। ईशान ये सब चीज़ देख ही रहा था कि उसके कमरे के दरवाजे में कई जोरों से पीटने की आवाज़ आई और ईशान का ध्यान उसकी वजह से भंग हो गया। ईशान ने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसे सामने एक हरे लिबास में एक लड़का बड़े गुस्से से घूर रहा था और यदि नज़र आ मारना होता तो ईशान अब तक कई बार मर चुका होता। ईशान के कमरे के बाहर उस लड़के के अलावा कई लोग खड़े थे जो शायद यहाँ किसी तमाशे को देखने आए थे। यही लोगों का स्वभाव होता है, क्लेश कहीं का, और वो आ जाते हैं। उस गुस्साए हुए लड़के को देखकर ईशान ने कहा, अरे सीनियर, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आइए, अंदर आइए।
हाँ, लेकिन मेरा कमरा छोटा है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उस लड़के ने जब ईशान उसे कैसे ट्रीट कर रहा है देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने फिर गुस्से से दीवार पे हाथ पटकते हुए कहा, ईशान, क्या तुम सच में इतने भोले हो कि तुम भोले बनने का नाटक कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। ईशान ने फिर भी हैरान होते हुए कहा, सीनियर, मुझे सच में नहीं पता कि आप यहाँ क्यों आए हैं। वैसे मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूँ जो आपके मन की बात जान लो। उस लड़के जो कि विजय था उसने गुस्से से ही कहा, अच्छा तो तुम क्या मुझे बताओगे कि तुमने मेरे भाई की हालत क्यों की, जबकि वो बस एक प्रैक्टिस मैच था? ईशान ने कहा, आपका भाई? उसने फिर थोड़ी देर सोचने का नाटक किया और बोला, अच्छा वो तो गधा आपका भाई था। मुझे माफ़ कीजिए, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन वो था ही बहुत कमज़ोर कि मेरे बस एक मुक्के को झेल नहीं पाया। ईशान ने ऐसा चेहरा बना लिया जैसे मानो उसका पूरा दिन ही खराब हो गया, क्योंकि उसे बस एक फालतू सा प्रतिद्वंद मिला हो। ईशान के चेहरे भाव और बोलने के अंदाज को सुनकर विजय ने फिर से उसी दीवार पर जोर से हाथ मारा। गुस्से से तमतमाते हुए कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? ईशान ने उसके जवाब में उसके हाथों की ओर इशारा करते हुए धीमी स्वर में कहा, सीनियर, मैं जानता हूँ कि आप ताकतवर हैं, लेकिन मेरे कमरे की दीवार बेहद कमज़ोर है। यदि आप इसी तरह करेंगे तो ये दीवार टूट जाएगी और मुझे पैसे भरने पड़ेंगे। विजय का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से बोला, मैं तुम्हें डेड मैच के लिए चुनौती देता हूँ। बोलो, है हिम्मत तो मुझसे सामना करो। ईशान ने तुरंत कुछ नहीं कहा, फिर थोड़ी देर बाद रुका और बोला, नहीं, मैं कमज़ोरों से लड़ना नहीं चाहता। वैसे यदि आप किसी पुरस्कार का सौदा करके मुकाबला करें तो अच्छा रहेगा। ईशान की बात सुनकर विजय का दिमाग पूरी तरह से भन्ना गया। वो ईशान की बात का मतलब समझ रहा था। ईशान का मतलब था कि वो उसके नज़र में कमज़ोर है। विजय ने फिर भी अपने दिमाग को शांत किया और कहा, अच्छा तो तुम्हें मुकाबले के बदले पुरस्कार चाहिए। मैं तुम्हें 100 स्वर्ण सिक्कों के बदले चुनौती देता हूँ। ईशान ने कहा, तो मुझे मंजूर है, लेकिन आप किसी अंदरूनी हिस्से के आचार्य का आदेश लेकर आइए। यदि आप मर गए तो सारा सिंह मुझ पर आ जाएगा और मैं बेवजह किसी का दोषारोपण खुद पर नहीं लेना चाहता। विजय ने दांत पीसते हुए कहा, कल सुबह 9 बजे हम मुकाबला करेंगे। मैं अंदरूनी हिस्से के आचार्य की परमिशन के साथ एक आचार्य को भी लेकर आऊँगा। इतना बोलकर वो वहाँ से गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया और ईशान के जवाब की प्रतीक्षा भी नहीं की। उसे लगा कि ईशान कहीं कोई बहाना ना बनाकर मुकाबला टाल दे। ईशान भी वापस अपने कमरे में आ गया और बोला, मूर्खों का झुंड। इसके बाद वो फिर से किताब पढ़ने लगा। उसे उस बेवकूफ़ से लड़ने के अलावा भी और काम थे, तो वो उस मुकाबले को बस यूं ही ले रहा था। ईशान भले ही इस बात में हल्के में ले रहा है, लेकिन पूरे आश्रम में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई और जिसने भी सुना हर कोई हैरान होकर खुद को नहीं रोक सका। ऐसा नहीं था कि आश्रम में कभी अंदरूनी हिस्से के छात्र बाहरी हिस्से के छात्रों से लड़े नहीं, लेकिन वो सब बाहरी हिस्सों के टॉप के छात्रों साथ होते थे और ईशान के बारे में बाहरी हिस्से की भी छात्रों ने नहीं सुना था। आश्रम के सभी लोग आपस में कल होने वाले मुकाबले की बात कर ही रहे थे। कईयों ने तो ईशान के हारने या मारे जाने पर दांव भी लगा लिया। ऐसा संभव ही नहीं था कि ईशान जैसा छात्र अंदरूनी हिस्से के छात्र विजय को हरा दे। इसी तरह पूरी रात बीत गई। अगली सुबह मुकाबले वाले मैदान खचाखच भीड़ से भरा हुआ था। सभी एक तरफे मुकाबले को देखने के लिए आए हुए थे। यहाँ तक कि उस पट्टियों में लिपटे अभय को भी मैदान में लाया गया था।
ईशान भी समय पर वहां पहुंच गया और विजय भी वहां पहले से ही पहुंचा हुआ था। उसे जल्दी से जल्द अपने भाई का बदला लेना था। विजय ने एक अच्छा सा चमचमाता हुआ कवच पहना हुआ था और उसके हाथ में एक तलवार भी थी। वो पूरा एक योद्धा वाली आभा भी दिख रहा था। विजय की इतने तामझाम को देखकर मैदान में लोग बातें करने लगे। एक बोला, क्या विजय को एक बाहरी परिसर के मामूली छात्र से लड़ने के लिए ये सब करने की जरूरत थी? दूसरा छात्र बोला, मैंने कल पता किया था, उस दूसरे लड़के ने विजय के छोटे भाई को मरने की हालत में पहुंचा दिया। शायद इसी वजह से वो इस तरीके से आया। वो कोई भी हारने का मौका नहीं देना चाहता था। ईशान भी देख सकता था कि वो आचार्य सच में उनके लिए चिंतित थे। वो बोला, नहीं आचार्य, मैं हाथों से ही मुकाबला लड़ूंगा, आप मेरे लिए चिंता ना करें। उस आचार्य ने भी बेबसी में सिर हिलाया और कहा, चलो जैसी तुम्हारी इच्छा, वैसी तुम बाहरी हिस्से के छात्र हो तो तुम यदि हारने लगो तो हाथ उठाकर सरेंडर भी कर सकते हो। वैसे भी ये मुकाबला एक तरफा ही है। आचार्य द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद विजय किसी शेर की तरह अपनी तलवार लेकर ईशान की ओर बढ़ा। वो शुरू से ही ईशान को मारने में लगा हुआ था और ये बात मैदान में उपस्थित सभी व्यक्ति जान रहे थे। विजय ने तेजी से अपनी तलवार ईशान की ओर बढ़ाया, जहां सब ने मान लिया था कि ईशान इस हमले से मर जाएगा। वही ईशान ने इस मुंह को देखा और हल्का साइड हो गया। ईशान के साइड होते ही विजय का हमला नाकाम रहा। वो अपनी गति पर नियंत्रण नहीं कर पाया और मंच के एक खंबे से टकराते टकराते बचा। ईशान ने उसका हल्का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे सीनियर, आप अब खंबे से क्यों लड़ रहे हैं? आपका मुकाबला मुझसे है। विजय ने तुरंत पीछे पलटा और बोला, स्वर्ण चील काट। इतना बोलकर उसने अपनी तलवार तेजी से ईशान की ओर घुमा दी। इस हमले की वजह से उसके तलवार से एक तेज चील जैसी आवाज़ निकली जो ईशान की ओर बढ़ गई। ये हमला देखकर सभी सकते में आ गए। दर्शकों ने एक बोला, ये तो आश्रम की सबसे कठिन तकनीक में से एक है। क्या उसने इस हमले की सीख लिया है? वहीं दूसरे दर्शक ने कहा, अरे नहीं, उसने अब तक पहले चरण की तकनीक को सीखा है। इस हमले में 4 चरण हैं, लेकिन पहले चरण तक पहुंचना भी एक बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि ये लड़का इस हमले से बच पाएगा। ईशान ने जब ये हमला देखा तो उसने अपना मुक्का बनाया और उस आती हुई चील जैसी आकृति पर चला दिया, जिस वजह से वो चील हवा में गायब हो गई। ईशान फिर विजय की ओर देखते हुए बोला, अब मेरी बारी। इतना बोलकर वो तुरंत अपनी मूवमेंट तकनीक का इस्तेमाल किया, विजय के सामने पहुंच गया और उसके पेट के हिस्से में अपना मुक्का जड़ दिया। ईशान के मुक्का जड़ते ही मैदान में कड़कड़ की आवाज़ होने लगी। वो आवाज़ विजय के कवच से आ रही थी, जिस पर क्रैक पड़ने लगे थे। कुछ समय बाद वो क्रैक बड़े होते गए और वो कवच कांच के टुकड़ों की तरह टूटकर बिखर गया। ईशान यहीं नहीं रुका। उसने विजय के पैरों की ओर एक किक मारा और विजय धड़ाम से नीचे गिर गया। ईशान को याद था कि कैसे इन लोगों ने पुराने ईशान का जीना हराम कर दिया था। ईशान उसे नीचे गिराते हुए विजय पर किक की बारिश करने लगा और विजय के शरीर से अभय की तरह ही कुछ हड्डियां टूटने की आवाज़ आने लगी। ईशान उसी जगह पर वार करता रहा जहां सबसे ज़्यादा नुकसान हो। पूरे मैदान में सन्नाटा पसर गया। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह उनके सोच के बिल्कुल विपरीत हो रहा था। उन्हें एक तरफा मैच की उम्मीद तो थी, लेकिन वो विजय की ओर से थी। कुछ समय बाद एक कराहती हुई आवाज़ सुनाई दी, जिसने कहा, मैं हार मानता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे प्लीज़ छोड़ दो। ईशान तुरंत रुक गया और झुकते हुए विजय के कान में बोला, अभी एक और बचा है, तुम तीनों का हिसाब करना है। अभी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आचार्य अपने होश में आए और उन्होंने तुरंत मैच रोकते हुए कहा, छात्र ईशान की जीत हुई और विजय के वादे के अनुसार 100 स्वर्ण सिक्के उसे दिए जाएंगे और कोई छात्र विजय को डॉक्टर के पास ले जाओ। ईशान ने वो 100 सिक्कों की पोटली ली और मंच से नीचे उतरा। तभी एक गार्ड वहाँ भागता हुआ आया और ईशान को देखते हुए बोला,
क्या तुम ईशान सिंह हो? ईशान ने हामी में सिर हिलाया और कहा, क्या हुआ, इतने घबराए क्यों हो? उस गार्ड ने कहा, तुम्हारे घर से संदेश आया है, तुम्हारे पिता का। ईशान ने पिता विजय से वो मैच जीत लिया और वहां से जाने ही वाला था। ईशान जानता था कि पुराने ईशान के एक पिता थे जिनकी वो बहुत इज्जत करता था, और ईशान का पिता के अलावा कोई नहीं था। हाँ, उसकी एक माँ थी, लेकिन उनका कोई अता पता ही नहीं था। ईशान ने जब देखा कि वो गार्ड आगे कुछ नहीं बोला तो उसने कहा, क्या हुआ मेरे पिता को, आप शांत हो गए? उस गार्ड ने थोड़ी सांस ली, क्योंकि वो भागता हुआ यहाँ आया था, इसलिए वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उस गार्ड ने कहा, तुम्हारे घर में किसी मदन राय का संदेशवाहक आया हुआ। उसने कहा कि तुम्हारे पिता की हालत बहुत खराब है और वो शायद अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। ईशान चौंकते हुए कहा, क्या ये कैसा हो गया? वो तो कुछ महीने पहले ठीक ठाक थे और अचानक उन्हें क्या हो गया? ईशान को याद था कि वो जब आश्रम में कुछ महीने पहले छुट्टी बिताकर घर से आया था तो उसके पिता बिल्कुल स्वस्थ थे और उन्होंने ईशान को आश्रम के वक्त उसे अच्छे से अपनी शक्ति बढ़ाने को कहा था। उस गार्ड ने ईशान के सवाल पर कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे जो संदेश मिला मैंने आपको दिया। यदि तुम्हें आगे जानना है तो तुम खुद आश्रम से छुट्टी लेकर घर जा सकते हो। ईशान ने फिर कुछ नहीं कहा और वो मैदान से चला गया और पूरा मैदान सन्नाटा में डूब गया। और ईशान के जाने के कई मिनट बाद सभी होश में आए और आपस में बात करने लगे। एक छात्र ने कहा, अभी क्या हुआ? क्या एक बाहरी हिस्से का छात्र ने एक अंदरूनी हिस्से के छात्र को, वो भी 12 नंबर के छात्र विजय सिंह को हरा दिया? दूसरे छात्र ने कहा, हाँ उसने हरा दिया, लेकिन क्या तुम भूल गए कि विजय की एक और भाई है? और वो कौन है? क्या अब ईशान उसके गुस्से से बच पाएगा? वहीं पास बैठे एक छात्र ने कहा, अरे वो विजय का भाई अब क्या ही कर सकता है? तुमने सुना नहीं कि ईशान के पिता की तबीयत ठीक नहीं है? सभी छात्रों ने उस लड़के की बात पर सहमति जताई और उन्हें समझ में आ गया कि यदि ईशान अभी यहाँ से चला जाएगा तो कौन उससे बदला ले सकता है, यदि वो व्यक्ति उपस्थित ही नहीं होगा। जहाँ एक और सभी छात्र ये बात कर रहे थे तो वहीं ईशान अब तक आश्रम के ऑफिस गया और वहाँ से अपना आश्रम छोड़ने का कारण बताया और उस गार्ड ने भी ऑफिस में सारी बात कह सुनाई। आश्रम में कोई छात्र 2 ही कारणों से बाहर जा सकता था। पहला, यदि उससे कोई मिशन लिया हो, या दूसरा, यदि छात्र के घर में कोई विपत्ति आ गई हो, उसके घरों का कोई संदेशवाहक आया हो। ईशान के कहने पर उसे तुरंत आश्रम से जाने की अनुमति मिल गई। वो अपने कमरे में जाकर अपनी इस जंग लगी तलवार को लिया अपने घर की ओर चल दिया। ईशान का घर आश्रम से बहुत दूरी पर स्थित था और उसे आश्रम से वहां जल्दबाजी में जाने के लिए किसी रथ को या किसी किराए पर लेना होता है और आश्रम से वो सुविधा दी जाती थी। बस छात्रों को कुछ शुल्क देना होता था। ईशान ने आश्रम में एक गाड़ी किराए पर ली जिसके लिए वो 2 स्वर्ण मुद्राएं देने पड़े और वो अपने घर चल पड़ा। ईशान का घर आर्यावर्त के एक छोटे से देश अमरपुर की राजधानी में था। ईशान का सिंह परिवार के ज़्यादातर लोग अमरपुर के राजा के सेना में उच्च पदों पर थे और अमरपुर में वो दूसरा सबसे ताकतवर परिवार भी था। ईशान के पिता अमरपुर के सेनापति थे जिनके अंदर कुछ लाख सेना की टुकड़ी आती थी और उनके चाचा उसी सेना में एक छोटे पद पर थे। उनके अंदर कुछ 1000 सेना ही थे। ईशान अपनी गाड़ी में ये सोच रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उनके पिता की स्थिति खराब हो गई, लेकिन उसे कुछ सही कारण नहीं मिला। इसलिए उसने सोचा जो होगा वहां जाके पता चलेगा। ईशान कुछ 15 घंटे का सफ़र के बाद अमरपुर की राजधानी सियाल पहुंच गया और उसे जाने के लिए किसी ने भी नहीं रोका। वो सीधा अपने घर के पास जाकर ही रुका। ईशान जब अपने रथ से उतरा तो उसने देखा कि कई लोग उसके घर के बाहर खड़े हैं और इन सब में उनका चाचा मृणाल सिंह सबसे आगे खड़ा है और उसने एक सड़ा सा मुँह चेहरा बनाया हुआ है। ईशान को देखकर उसके चाचा ने कहा, बड़े भैया की हालत बहुत ख़राब है, तुम्हें जल्द से जल्द उनसे मिलना चाहिए। तुम इतनी देरी से आ रहे हो,
उसके चाचा के बगल में खड़ा ईशान की उम्र का एक लड़का बोला, ये लड़के, अपने पिता से जाकर कहो कि जो भी कीमती सामान उन्होंने छिपा रखा है वो बता दें। कम से कम मरते वक्त भी तो किसी का भला हो जाए। ईशान जानता था कि ये सभी लोग उसके पिता के होते हुए ऐसा कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन जब उसके पिता की ये स्थिति है तो ये सब उससे ऐसा पेश आ रहे हैं। ईशान चाहता तो सबको करारा जवाब दे सकता था, लेकिन अभी उसे अपने पिता से मिलना जरूरी था। इसलिए उन्हें नजरअंदाज करके वो सीधा उस कमरे की ओर भागा जहाँ उसके पिता अक्सर रह होते थे। कमरे के गेट पर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जो ईशान को देखते हुए बोला, छोटे मालिक, आप सही समय पर आए हैं। बड़े मालिक के पास कुछ मिनट का ही समय बचा है, वो आपसे आखिरी बार मिलना चाहते हैं। ईशान तुरंत कमरे में गया। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसके शरीर में कई जगह पट्टियां लिपटी हैं, लेकिन फिर भी उन पट्टियों से खून निकल रहा है। ईशान तुरंत उस आदमी के पास गया और बोला, पिताजी, क्या हुआ आपको, और ये सब अचानक कैसे हो गया? जो व्यक्ति अब तक आंखें बंद किए हुए था, वो अपनी आंखें हल्का सा खोला और लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, ईशान बेटा, तुम आ गए। मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे नहीं उम्मीद थी कि तुम्हें यूं इस दुनिया में अकेला छोड़कर जाऊंगा, लेकिन मैं मरने से पहले तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ। ईशान ने कहा, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप बेवजह मरने की बात ना करें। मैं अभी अच्छे डॉक्टर को बुला कर लाऊंगा। नहीं, मैं खुद ही आपको ठीक कर सकता हूँ। ईशान ने इतना बोलकर अपने पिता का हाथ पकड़ा और उनके शरीर की जांच करने लगा, क्योंकि वो अब कोई आम इंसान नहीं बल्कि स्वर्ग का सबसे शक्तिशाली आत्मा था। इसलिए उसने हार नहीं मानी। ईशान ने उनके नब्ज को पकड़कर अपने पिता की जांच की तो हैरान हो गया और हैरानी में बोला, आपकी तो किसी ने ऊर्जा नली को ही काट दिया है और आपकी ऊर्जा चक्र को तोड़ दिया है। ऊर्जा नली एक साधक के लिए खून गुजरने वाली नब्ज की तरह होती है, जो उस इंसान के शरीर में ऊर्जा इधर से उधर पहुंचाती है। और ऊर्जा चक्र वो होता है जहाँ से किसी इंसान का साधक का सफ़र शुरू होता है। ऊर्जा चक्र हर इंसान का बेहद खास होता है, और यदि वो एक बार टूट जाए तो इंसान एक तरह से अपाहिज और साधारण इंसान बन जाता है। वही ऊर्जा नली खत्म होने पर उस व्यक्ति को प्रकृति में उपस्थित ऊर्जा काटने को दौड़ती है। ईशान की बात सुनकर उसके पिता ने कहा, इसलिए तो मैंने कहा कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं तुमसे आखिरी वचन लेना चाहता हूँ। ईशान ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि अब शायद वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने पिता को बोलने का मौका दिया। उसके पिता ने कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ से कभी मत नफरत करना। वो बहुत अच्छी है, बस उसके साथ कुछ परेशानी है। यदि भविष्य में कभी उनसे मुलाकात हो तो उन्हें मेरी तरफ से भी इज्जत देना। फिर ईशान के पिता ने उससे एक वचन लिया। उसकी उम्मीद उसे नहीं थी। उसके पिता मरते वक्त वचन उससे ले रहे हैं। ईशान भी फिर भी कहा, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, यहाँ तक कि मैं उनसे दूर चला जाऊँगा। भले मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं ये हमेशा के लिए नहीं करने वाला हूँ। मेरे भी कुछ लक्ष्य हैं, बस वो मेरे लक्ष्य के आगे ना आए। ईशान के पिता ने हंसते हुए उसे धीमी और लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, हाँ, तुम अभी एक साधक भी नहीं हो और इतनी बड़ी बात बोल रहे हो। इतने बोलने के बाद उनकी आवाज़ धीमी हो गई। ईशान बोलने वाला था कि वो अब साधक बन चुका है, वो बहुत ताकतवर भी हो चुका है। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पिता की हाथ अब खुद उसके हाथ से छूटकर नीचे जा चुकी है। ईशान ये महसूस किया कि उसके पिता की ओर देखा और वो समझ गया कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो कुछ समय तक वहीं बैठा रहा और बोला, आप एक अच्छे इंसान थे। इतना बोलकर उस कमरे से बाहर निकल गया। ईशान ने कमरे से बाहर निकल कर देखा तो वो बूढ़ा व्यक्ति अब भी वहीं खड़ा है। तो उसने कहा, मदन काका, पिताजी की मृत्यु हो गई है, आप अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू करें। वो बूढ़ा फपक फपक कर रोने लगा, वहीं घुटने के बल गिर गया। ईशान उसे सहारा देकर उठाया और बोला, आप उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कीजिए, मैं थोड़ी देर शांति में रहना चाहता हूँ।
ईशान इतना बोलकर उस कमरे से सटे एक कमरे में चला गया। उस कमरे को अंदर से लगा बंद कर लिया और मन में ही बोला, भले आप मेरे पिता नहीं थे, लेकिन पहले वाला ईशान के लिए आप पिता थे और मेरे भी पिता हुए। मैं आपके वचन का पालन जरूर करूँगा, लेकिन मैं आपके सभी दोषियों को सज़ा जरूर दूंगा, भले उसके लिए मुझे एक वचन तोड़ना ही पड़े। ईशान फिर कमरे में जाकर खिड़की से बाहर बगीचे में देखने लगा। ठंडी हवा के झोंकों के उसके मुंह पर वार किया और हम तभी उसके आँखों को हरे रंग में बदलता हुआ देख सकते थे, और शायद ईशान ने महसूस नहीं किया।